नमस्कार। एक घड़ी हम बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में है और जो नेट का पेपर अभी रद्द भइल बा और नीट के पेपर के लेके का मानना बा एजा के विद्यार्थियन का एजा का जो पढ़वैया लड़का कुलौन लड़की कुलौन उन लोगों ने का मानना बा आई तनी जानल जाए बतियावल जाए। का भैया का नाम हो? डॉक्टर आनंद कुमार मौर्य। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय PhD पॉलिटिकल साइंस से किया हूँ। डॉक्टर आनंद कुमार मौर्य। आनंद भाई, नेट का पेपर जो न भी रद्द भयल हो और नीट का लगा तो? बहुत पीड़ा की बात है। हम छात्र से ज़्यादा दुख होता है माता पिता को। माता पिता किसान हैं, वो कैसे कैसे एक एक पैसा जुटाकर अपने बच्चों को नीट का तैयारी करवाते हैं। लाखों रुपया कोचिंग वाले लेते हैं गाइडेंस का। छोटे कोचिंग हैं 50-80 हज़ार, जैसे रहने का, खाने का, पीने का। अपने को तन ढकने का कपड़ा नहीं है, लेकिन वो काट कर अपने बच्चा को अच्छा शिक्षा देने के लिए सालों 2 साल का मेहनत करके जुटा कर वो बच्चा को अपने बनारस जैसे नोएडा शहर, मैंने अनेक कोटा जैसे शहरों में, दिल्ली अनेकों शहरों में भेजते हैं। और जब बच्चा को पेपर लीक हो जाता है या बड़े बड़े घरानों को पेपर बेच दिया जाता है और वो वंचित हो जाते हैं शिक्षा से, तो ये बहुत दुखद घटना है। एक छात्र की तो जिज्ञासा वही मर जाती है। एक माता पिता अपनी पीड़ा को, वेदना को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ये रो नहीं पा रहे हैं। इस तरह का दर्द है। इसमें सरकार की लापरवाही है। सरकार उन्हीं लोगों को दे रहा है जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और सरकार उनको वो सुविधाएं दे रही है। ये हकीकत हो कि जोन पेपर लीक होत हो या जोन नेट का पेपर रद्द भइल बा, एके लेके वो बच्चन के परिवार वालन के बड़ी मानसिक पीड़ा से बच्चा के गुजरना पड़त हो और ओके परिवार के भी बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजरे पड़ते। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो कि नीट का पेपर जौन बा वो में बिहार में लोग गिरफ्तार भइलन, पेपर लीक भइल, 8 आरोपी बिहार में गिरफ्तार भइलन, ओकर पेपर एनटीए रद्द ना कैलस, सरकार भी रद्द करे बदे ना कहलस। और दूसरे तरफ नेट का आशंका के आधार पे पेपर रद्द भइल। का मानना बा? का नाम हो? राजीव नयन। मैं यहाँ MA इकोनॉमिक्स का छात्र हूँ। नेट भरले रहा था? हाँ, भरा था। कैसन लगा था? आशंका के आधार पे रद्द भइल। सबसे पहली बात तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। लगभग 10 लाख, 9 से 10 लाख लोगों ने नेट का एग्ज़ाम भरा था। तमाम कोर्सेज के लोग थे, तमाम विश्वविद्यालय के लोग थे। गरीब तबका, जो मध्यम आय स्तर का होता है, वह इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को अप्लाई करता है, बैठता है, तैयारी करता है, और जब उसे ये पता चलता है ना कि पेपर लीक हो गया है तो मन कचोट जाता है। यहाँ चित्तूपुर की गर्मियों में पढ़ने वाले छात्र, भगवानपुर की गर्मियों में पढ़ने वाले छात्र, लाइब्रेरी में बैठकर जो लोग पढ़ रहे हैं, दिन रात बस पढ़ रहे हैं कि वो JRF हो जाएंगे, उनका PhD में नामांकन हो जाएगा और वह शोध कर सकेंगे। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है? केवल पेपर लीक। आप पैटर्न देखिए, जब से सरकार बनी है ना, केवल पेपर लीक हो रहा है। यूपी में RO का पेपर लीक हुआ, यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर पूरे भारत स्तर पर लीक हुआ है। बिहार में लोग पकड़ाए हैं और अगले ही दिन धर्मेंद्र प्रधान, जो सबसे भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है भारतीय इतिहास का, वह कहता है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, हमें कोई सूचना नहीं है। और जब पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन होता है, पूरे देश के नेता राहुल गांधी जी जब सवाल पूछने लगते हैं और यह जब सवाल पूछ देते हैं कि पपुआ जो है यूक्रेन और रसिया का वार रुकवा रहे थे और अपने ही देश में पेपर लीक नहीं रुकवा पाते हैं, तब यह भ्रष्ट शिक्षा मंत्री सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि हमें सूचना मिल रही है, हम जो है इसकी CBI जांच करवाएंगे। आप देखिए कि सरकार का रवैया छात्र हितों के लिए और शिक्षा के लिए किस हिसाब से परिवर्तित हो गया है। क्या मानना, सरकार गंभीर हो एकरे बदे? बिल्कुल गंभीर नहीं है। सरकार बस अडानी और अंबानी के लिए गंभीर है। गंभीर तो भारतीय इतिहास से बस पंडित नेहरू रहे थे, जब हमारे पास खाने के पैसे नहीं थे, हमारा देश भूखा नंगा था और वह आदमी IIT और एम्स बना रहा था। आज जब हम लगभग बहुत सारी चीज़ों में परिपूर्ण है, IT सेक्टर जो है विश्व के बुलंदियों, मतलब विश्व में बुलंदियाँ छू रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रोथ है, हर जगह जब ग्रोथ है, तो आज हम पेपर लीक करवा रहे हैं। बताइए हम कहाँ जा रहे हैं? वाकई में इस सरकार बदे बड़ी शर्मनाक स्थिति हो और बड़ी हास्यास्पद स्थिति। एक बच्चा और हो जो नेट का भरले रहल। का नाम हो? मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं यहाँ से LLM का छात्र हूँ। इस बार नेट दिया था। एक्चुअली आप स्थिति समझिए, हम भुक्तभोगी इस तरह से हैं। हम 3 भाई हैं।
पहला आरओ का पेपर हमारे बड़े भैया ने दिया, लीक हो गया। दूसरा हमारे छोटा भाई था, नीट का पेपर दिया है, लीक हो गया। मैंने नेट का पेपर दिया है इसी बार, तुरंत लीक हो गया। आप हमारे परिवार की स्थिति समझिए, तीनों का एंट्रेंस की फ़ीस जमा करनी, यहाँ पढ़ाना लिखाना खर्चा देना, कैसे कैसे घर वाले सबके करते हैं। मैं तो एक उदाहरण मात्र हूँ। सारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी मिडिल क्लास के लड़के लड़कियाँ हैं, उन सबको पढ़ाना कितना ज़्यादा कठिन है। उसके बावजूद ये पेपर जब लीक होता है ना, तो हमारे मन पर क्या बीतती है केवल हम ही जान सकते हैं। ये जो पेपर लीक के मामले में समस्या पता है क्या है? ये सरकार और ये एजेंसीज़ के बारे में ये है कि वो इस देश की जो कॉग्निटिव फैकल्टी है ना, जो सोच सकती है, उसको ख़त्म करने पर उतारू है। वो ख़त्म हो जाएगी तो आप जाहिल पैदा करेंगे। आप जाहिल पैदा होंगे तो सरकार की सत्ता इनके हाथ में दे दी जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये क्रोनोलॉजिकल ऐसा नहीं है। शिक्षा खत्म करिए, बेरोजगारी खत्म हो जाए, बेरोजगारी पैदा करिए, और जैसी बेरोजगारी होगी तो बेरोजगार लोग कह देंगे शिक्षा तुम्हें नहीं दी गई है, इसलिए तुम बेरोजगार ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है। अब पात्रता नहीं है तो तुम नौकरी मांगने के हकदार नहीं हो, इसलिए तुम केवल भक्त बनो और हमें सत्ता दे दो। ये हाल है। आप दूसरी बात समझिए, ये जब एग्ज़ाम जब कंडक्ट कराते हैं उस समय इनके ऊपर ट्रस्ट होता है। उस समय कंडक्ट जब कराते हैं तब इन्हें सैंक्टिटी और इंटीग्रिटी की नहीं पड़ी रहती है। लेकिन जब लीक हो जाता है तब ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा द इंटीग्रिटी ऑफ सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तब इनको समझ में नहीं आया। लेकिन नेट के दूसरे ही दिन आप बोल रहे हैं इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। कैसी जी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है? आप जरा एक सबूत दे दीजिए हमको इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का, और आप किस आधार पर इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? आप जब सैंक्टिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है तब तो आपने लीक जब क्या नाम नीट का पेपर नहीं कैंसिल किया, लेकिन यहाँ आप खुद से इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारा आपका तुरंत कैंसिल कर जा रहा है। पता है इसका रीज़न क्या है? आज के अखबार में हेडिंग बनी है कि 5-5 हज़ार रुपये में नेट का पेपर बिका है, और नीट के पेपर में क्या बनी थी? 30 लाख रुपये में पेपर। नीट के पेपर में क्या बनी थी? 30 लाख रुपये में पेपर। तो ये समझिए आप, 30 लाख और 5,000 अंतर देख रहे हैं। यहाँ पर 30 लाख पेपर पैसा गया है, तो यहाँ पर कैंसिल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पैसा पहुँचाना कैसा भारी पड़ेगा। यहाँ 5,000 है, पहुँचा है नहीं पहुँचा है, यहाँ 50 ले जाएंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझिए जो NTA है ना, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं है, ये नेवर ट्रस्ट एजेंसी हो गई है। और खासकर हमारे शिक्षा मंत्री जी जो एकदम तर्रातेदार आते हैं और ऐसे बोलते हैं हमारे पास कुछ सबूत ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। कलम की तेजस्वी यादव जनबा यहाँ से पेपर लीक भी रहते, तेजस्वी यादव का PS। मतलब हर चीज में आप अपने काम के लिए विपक्ष को भी जिम्मेदार ठहरा दीजिए, बस कैसे भी करके अपने सिर से। गलीमत तुम्हें नहीं लगा था कि नेहरू के ना ही अभी तक मतलब ब्लेम करल गया लो। अपने बस की कुछ है नहीं और दूसरे पे जाल के इल्जाम डाल दीजिए, अपना पिंड छुटाइए, अपनी जिम्मेदारी छुटाइए। अपने को क्या है? बस पैसों से मतलब है। पैसा भरिए, चुनाव लड़िए, पैसा खर्च करिए, जीत जाइए, सत्ता में आइए, फिर पेपर लीक कराइए। ये बहुत बड़ी बात हो। सीधे सीधे लड़कन जो सरकार पे उंगली उठावत हवन और उनके मनसा पे, सीधे सीधे सरकार के मनसा पे क्यों पढ़ावल ना चाहत, शिक्षा बदे गंभीर सरकार ना हो, खाली पैसा बदे काम करे। तो ये समझिए नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान जितने आसपास के देश हैं उन सबकी GDP का हिस्सा देख लीजिए एजुकेशन पे कितना है, और हमारा मात्र कितना है? 2%। 2% आप लगातार गिरा दे रहे हैं GDP का। आप सोच रहे हैं हमारी शिक्षा बहुत ऊपर चली जाएगी और उसके बाद आप पेपर लीक करवा दे रहे हैं। क्या समझेंगे आप? क्या पैदा कर रहे हैं? फैक्ट और दे दूं, अभी एजुकेशन बजट आया था तो इस सरकार ने UGC जो कमीशन है उसका 61% जो है बजट कट कर दिया। आप शिक्षा का बजट क्यों कट कर रहे हैं भाई? अगर आप बजट कट कर रहे हैं इसका मतलब आप नंबर ऑफ JRF में आपकी कमी आएगी। और कहीं ये पेपर लीक तो उसी प्लान का हिस्सा नहीं था क्या? ये पेपर लीक उसी प्लान का तो हिस्सा नहीं था। अभी 70 साल से हर चीज के लिए बस नेहरू जिम्मेदार हो रहे थे इस देश में। क्या पेपर लीक के लिए भी नेहरू जिम्मेदार है? क्या नाम भैया? अवधेश नाम है। ये जो नीट के पेपर लीक भइल और नेट के एग्जाम तो बड़ा लोग भरले रहन। इस सरकार के लिए पेपर आउट होना कोई नई बात नहीं है। इस सरकार में हर पेपर हुआ। मैं तो 2022 से देख रहा हूँ, UPT GT PGT हुआ, फिर KVS हुआ। एक परीक्षा पूरी ईमानदारी से हुई, नवोदय का परीक्षा जो है। उसके बाद हर परीक्षा, लेखपाल का परीक्षा हो, पुलिस का परीक्षा हो, दरोगा का परीक्षा हो, सब परीक्षा जो है। मेरा भी इसके बाद आखिरी परीक्षा होगा UPT GT PGT का। मैं तो डर रहा हूँ कि उसका भी पेपर ना लीक हो जाए। ई डर अब हर पढ़वैया लड़कन में आ गया। जेके जेके प्रतियोगी परीक्षा देना हो, हर लड़का डरत हो कि क्या पता हमरो पेपर लीक हो जाए। आश्चर्य की बात बताऊं, कल से छित्तूपुर में आधा रूम खाली हो रहा है। 100% मान ली के चलिए एक रेशियो, अगर 100 बच्चे यहाँ रहते थे तो 30% कल रूम खाली कर दिए। माता पिता के पास खर्च नहीं है, घर से बुला रहे हैं अपने बच्चों को कि बेटा क्या करोगे, नीट को हो गया, नेट को हो गया, हायर एजुकेशन में पेपर 30-30 लाख में, 25 लाख में वो बिक जा रहा है। अब आप बताइए कि आयोग का मेंबर बनने के लिए 1 करोड़ रुपया देना पड़ता है और उसका सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपया है। वो कहाँ से निकालेगा पैसा?
तो पेपर बेचेगा हायर एजुकेशन का, असिस्टेंट प्रोफेसर का, राजकीय डिग्री कॉलेज का, पीसीएस का, तभी तो क्यों मार है? हमको तो समझ में नहीं आता क्यों मार है। यहाँ प्रोफेसर लीव पर जाता, प्रोफेसर का सैलरी 3 लाख रुपया है, और वहाँ लीव पर चला, यहाँ प्रोफेसर का पद का जो है यहाँ पोस्टपोन करके रोक के लीव पर चला जाता है 3 महीना 3 साल के आयोग के मेंबर बनने के लिए, और वहाँ जाके करोड़ों कमाता है। तो क्या वो करोड़ों कमाने का पारदर्शिता के लिए जाते हैं? वो पेपर लीक ही करते हैं, वो सरकार से मिली होते हैं, वो इंटरव्यू को 20 लाख लेते हैं एसडीएम का, हायर एजुकेशन में लेते हैं, पीजीटी का फिक्स कर दिए हैं 3.5 लाख, हायर एजुकेशन का 10 लाख। हम बीएचयू के 10 साल की स्टूडेंट है, सारे चीज़ देख रहा हूँ मैं। ये सरकार में इतना स्टूडेंट छात्र त्रस्त हैं। आइए नहीं भाई, अब विपक्ष के ही लड़के तो नहीं दे रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी तो बच्चे हैं। बच्चे तो भारत के हैं, वो भारत का भविष्य है। पक्ष विपक्ष का मतलब विचारधारा कौनो हो, लेकिन देश का बच्चा हो ये गलत हो। का भैया का नाम हो? डॉक्टर रत्नेश। डॉक्टर ये बतावा कि नेट का पेपर ये सब लीक भेलो कि बीएचयू में माहौल का है कि एकरे बदे के मानल जाता कि दोषी के हो आखिर? और ये वर्तमान सरकार की जो है नाकामयाबी है, और इसमें जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार जो है शिक्षा को प्राथमिकता दी ही नहीं है, और न तो देने के मूड में है। और सभी मंत्रालयों को ये जो है सिर्फ जो है काम सौंप दिया गया है, मगर काम जो है जो पृष्ठभूमि पर जो करनी चाहिए वो नहीं करवा रही है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वर्तमान सरकार को शिक्षा की व्यवस्था न दे के बस सिर्फ जो है एक माहौल तैयार किया जा रहा है कि हमने ये किया है। और नैरेटिव, इनका क्या मतलब है, नैरेटिव बनावल जाता, लेकिन बीएचयू में क्या माहौल? बीएचयू में माहौल लड़कों में आक्रोश है। और आज मैं कई लड़कों से मैं मिला हूँ, और लड़कों में ये सिर्फ यही आक्रोश है कि हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो यूजीसी का जो नॉर्म्स आया है, पीएचडी तभी आप कर पाएंगे जब आप नेट जो है क्वालिफाई रहेंगे, और वो बाध्यता जो है सिर्फ 1 साल के लिए होगा, जो कि उसके रेंज में आपको उसी के जो है एलिजिबिलिटी के तहत आपको पीएचडी में इनरोल होना पड़ेगा। तो समस्या ये है कि ये जो वर्तमान समय में देखा जाए, गरीब पृष्ठभूमि से अधिकतर लड़के जो है पीजी एमए कर लेते हैं, और एमए के बाद सोचते हैं कि वो नेट क्वालिफाई कर जाएंगे, करके जो है पीएचडी वगैरह जो है अपना एंट्रेंस देंगे तो हो जाएगा। और वो जो है लंबे समय से इंतजार के करने के समय वो इतने सक्षम नहीं होते हैं कर पाएँ, क्योंकि अधिकतर जो है किसान लड़के हैं। तो ये बहुत आक्रोश है और ये बड़ी समस्या है, और ये मैं इसका इस वर्तमान रूलिंग पार्टी का मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। कुछ सोचना चाहिए। वाकई में बड़ी खराब स्थिति है। और बीएचयू में के लेके प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र है, ये उनके संसदीय क्षेत्र जो एशिया में शानदार स्थान रखेला और विश्व में भी, और यहाँ का स्थिति है कोई यहाँ का छात्र कुल बड़ा गुस्सा में होवन जो नेट का पेपर निरस्त भेल हो, और जो प्रतियोगी परीक्षा के संगे जो लगातार होता हो पेपर लीकेज से लेके कैंसिलेशन तक, ओके लेके छात्र ने बड़ी नाराजगी हो। सर, हमारे गांव के 2 बच्चे रहते हैं एमए यहाँ के, यहाँ से भाई बहन हैं, उनके पिता मजदूरी करके अपने बच्चा का भविष्य बदलने के लिए, अपन स्थिति बदलने का मजदूरी करके पढ़ाते थे। आज पेपर लीक हो गया, बच्चा से ज़्यादा माता पिता रो रहे हैं। उनका पीड़ा वेदना में जाएंगे, आपको खाना नहीं आप खा पाएंगे, इतना कष्ट हो रहा है। हमसे सुबह से ही पूछ रहे हैं, हमने कहा चलिए ठीक है, अब धैर्य रखिए, आगे के देखिए, हम लोग मदद करेंगे और गांव के लोग सम्मानित मदद करेंगे। मजदूरी करते थे दिहाड़ी, बस सोचें, इस सोचे का विषय सरकार का हो, सोचे के चाहिए कि आगे बढ़े बदे माता पिता अपने बच्चन के कैसे कैसे करके गुजारा, उनके पढ़ावल चाहत हुआ, कुछ बनावल चाहत हुआ, बाकी हर के ऊपर परेशान हो पेपर लीकेज के सरकार तनि ध्यान दी। धन्यवाद। आपन खबरिया खातिर हम तेज पांडे के साथ कैमरा पर्सन शरद पांडे।